राम राम जी साथियों, लीलावती प्राकृतिक कृषि आश्रम में आपका स्वागत है। मैं दीपक चौधरी और आज हम आए हैं जिला शामली में। जिला शामली में गांव पड़ता है कुतुबगढ़, कस्बा थाना भवन के बिल्कुल पास में। और यहाँ पे अंकित जी हैं, पुराने साथी हैं और बहुत दिनों से गाय के ऊपर काम कर रहे हैं कि गाय को कैसे जो है व्यवहारिक बनाया जाए। एक समस्या जो हम लोगों के सामने आती है, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं या प्राकृतिक रूप से जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो गौ माता को व्यवहारिक रूप से यानी उसको कमर्शियली जो है समाज में स्थापित करने का काम कर रहे हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। स्वागत है अंकित जी आपका। धन्यवाद जी दीपक जी, आपका भी स्वागत है अपने यहाँ पे। आपने जी, आए। बहुत दिनों से मन था जी आपसे मिलने का, जी जी लेकिन जी। टाइम नहीं लग पा रहा था। बरसात हुई तो थोड़ा टाइम निकला। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो आप जो ये काम कर रहे हैं, तो जी, कृपया ऐसे बताएं कि आप इसे कैसे कर रहे हैं फिलहाल, और क्या आप ये। मैंने अपनी एमएससी जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से की थी जी और उसके बाद में अलग अलग विधियों पे भी काम किया, गाय आधारित खेती पे भी काम किया। लेकिन समस्या मेरे सामने तब आई जब मैंने देखा कि गाय आधारित खेती तो तब होगी जब गायें बचेगी। जी मेरे साथ में बहुत सारे लोगों का ऐसा गांव आए, उन्होंने कहा मेरे पूरे गांव में देसी गाय नहीं है। वो मुझे बहुत दुख हुआ। तो अब मैं गाय को कैसे बचाऊं, उसके साथ में मैंने गोबर गैस के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। फिर मैंने देखा कि इसको, फिर उसके बाद हमारे यहाँ योगी सरकार ने गौ कटान पर प्रतिबंध लगाया। तो प्रतिबंध लगते ही जो है गाय के जो खरीदार आते थे वे आने बंद हो गए। जी तो अब लोगों ने सड़क पे गाय को छोड़ना स्टार्ट किया। तो मुझे भी परेशानी हुई, मेरे घर वालों को परेशानी हुई। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो मैं जो मैं था एक, मैं उधर में रिजाइन दिया। रिजाइन दे के मैं इधर आया और आने के बाद मैंने उनको जो है, मैंने कहा भाई तुम इसको क्यों नहीं रखते। उन्होंने कहा दूध महंगा है, ऐसा करते हैं क्यों। उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है, दूध का क्या रेट है, 30 रुपये किलो हमारा दूध जाता है। तो मैंने कहा 30 रुपये किलो जो कंडा होगा सूखा हुआ वो मैं खरीद लूंगा। और मैंने खरीद के जो है उसको वापस लिया और वापस लेके उसके गिफ्ट आइटम बनाने मैंने स्टार्ट किए। बहुत सारे गिफ्ट आइटम है जो अलग अलग तरह के। अभी अपने मकानों की बात करें तो हमारे मकान इतने सुंदर हो चुके हैं, अपने मकानों में हम गोबर नहीं फेर सकते, लेकिन गोबर के बने उत्पाद जरूर लगा सकते हैं। अगर हमको, हमारे पास में किसी की एनिवर्सरी है, बर्थडे गिफ्ट हमको देना है, तो हम मार्केट से कहीं ना कहीं कोई गिफ्ट खरीदते हैं। लेकिन हमको ये नहीं पता होता वो पैसा जा कहाँ रहा है, वो किसकी जेब में जा रहा है। हमने क्या किया, ये उस गाय को सपोर्ट किया जो सड़क पर घूमने वाली थी। उसका गोबर हमने 30 रुपए किलो खरीद के इसकी प्रोसेसिंग करी, उसको हाँ पाउडर जी जी। पाउडर फॉर्म में ले जाके उसको अलग अलग। बीच में मैं बताना चाहूंगा कि अंकित जी ने एक बहुत बढ़िया काम किया है समाज में, जो बहुत ही अनुकरणीय है। कि जो गाय गलियों में आवारा घूमती थी, उसके लिए अंकित जी ने ये किया कि उसके गाय को बंधवाया किसी किसान के यहाँ, और उससे फिर गोबर को खरीदा है। गोबर खरीदते हैं 30 रुपए किलो, एक डाई दी हुई है इस शेप में, ये कंडा इस रूप में मिलता है, इसे आप देख लें। और ये 30 रुपए किलो अंकित जी खरीदते हैं, यानी एक गाय का लगभग लगभग 100 रुपए के आसपास जो है डेली का गोबर हो जाता है, जो अंकित जी उन लोगों से खरीदते हैं। लेकिन शर्त ये है कि खरीदेंगे उन्हीं से जिन्होंने आवारा गाय को पकड़ा है, यानी गौ माता का संवर्धन हो, पालन हो, सेवा हो उसकी, जिसने गाय हाँ माता की रक्षा की, हम उसका हेल्प हाँ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपका जो है, संक्षेप में मैं चाहूंगा अंकित जी से कि मैं ये आपकी जो है इसकी ट्रॉफी बनाई है इन्होंने, इसके बारे में बताएं। ये हमने ट्रॉफी बनाई है। अगर किसी भी बात करें, किसी महानगर की बात करें, एक साल के अंदर लाखों ट्रॉफियां किसी ना किसी प्रोग्राम के अंदर निकलती है। जी अगर 1 लाख ट्रॉफी की हम बात करें, 1 लाख ट्रॉफी को बनाने के लिए कितना पेड़ हमें काटना पड़ेगा। अगर इसकी थिकनेस की बात करें, इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें, तो कम से कम इतना मोटा हमें पेड़ चाहिएगा। और इतना बड़ा पेड़ कई साल लगते हैं उसको तैयार होने में, पोषण होने में उसका। तो वो पेड़ हमने काट दिया केवल एक ट्रॉफी के लिए। तो हमने एज इट इज इसको गोबर से बना दिया। उधर हमारा पेड़ भी बचा है, गाय भी बची है, और जिस घर के अंदर जाएगी तो गाय लकड़ी का रखा हुआ कुछ काम नहीं आने वाला है। उसके बाद ये रेडिएशन का भी काम करेगा जिस घर के अंदर, उसके बाद एंटी रेडिएशन का काम करेगा। उसके बाद अगर ये टूट जाता है, टूटने के बाद में फिर ये हमारा गमले में हाँ, खाद यानी करता ये पूरी तरह से डिकम्पोज है। होगा, हाँ, प्रकृति के काम में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक रहेगा तब तक आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा। इसमें आप बहुत सारे गिफ्ट आइटम, जी हमसे हमारे 50 से 60 से ज्यादा प्रोडक्ट बन चुके हैं अभी। जी ये जी अभी दिखा देंगे आपको जी सारा जी वीडियो। आप तो ये दिखाइए सारे, एक बार, एक जो खास खास प्रोडक्ट हैं आपके, उनको एक बार जल्दी जल्दी दिखा दीजिए। ये इस तरह का प्रोडक्ट है। अगर मोटाई देखेंगे तो इसमें हमने कितना गोबर, हमारा सीधी सी बात है कि आधा किलो गोबर हमने इसमें हमारा इस्तेमाल हुआ है। तो ये इसकी प्रोसेसिंग, फिर हमने इसकी कटिंग हाथों से इसको ऐसे डिजाइन दिया, इस तरह कटिंग करी, इसमें मेहनत लगी। लेकिन ये एक घर को सजाने के लिए एक सुंदर डिजाइन बन चुका है। आपको गिफ्ट देना है कहीं पर तो ये एक बहुत अच्छा काम करेगा। और ये इको फ्रेंडली है पूरा पूरा रेडिएशन पर। बाकी दूसरा सुंदर आकृतियां बहुत सारी इस तरह की हैं घर को सजाने के लिए। एक ये हो गया इधर का, और ये हो गया, ये दरवाजे पे हम इसको लगा सकते हैं जो नजर का भी काम करता है।
इस तरह का ये पोर्ट फ्लोवर हो गया, इस पे भी जो पेंटिंग है ऊपर जो डिजाइन है ये भी पूरा गोबर का बना हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी बात है हमने 100% गोबर का यूज किया है। देखिए नेम प्लेट जी, ये नेम प्लेट हमने बनाई थी, हमारे पास ऑर्डर आया था, तो उनका देखेंगे कि बिल्कुल ये नेचुरल, इसके नंबर वगैरह सब गोबर के बने हुए हैं। तो इस चीज का भी हमारे पास में रहता है। दुर्गा जी होगी जो दुर्गा पूजा इनके लिए हो गया, और गणेश जी हैं जी, गणेश जी होंगे घर पीपल में। के पत्ते पर गणेश जी, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये स्वास्तिक स्वास्तिक का निशान हो गया, जो बड़ा ही प्यारा लुक इसका, मतलब कहीं पर भी लगेगा तो एकदम बड़ा प्यारा लुक दे रहा है। तो ये चीज भी घर को एक पॉजिटिव एनर्जी भी बनाती है, और पूरा गोबर से इसको तैयार किया गया। ये ओम हो गया है अलग से, ये भी मतलब एक प्यारा लुक इसका। ये सबसे बड़ी बात है, ये पूरा वुडन लुक है। आप इसको ये कह ही नहीं सकते कि ये गोबर है, आप इसको पूरा लकड़ी का बताएंगे। ये पूरा हमने लकड़ी वाला ही इसको लुक दिया है। कुछ चीजों में हमने कलर किया है इस तरह का। ये गाय गोबर की है लेकिन इसको थोड़ा सा कलरफुल किया है। कुछ लोगों की डिमांड रहती है हमारे पास कलरफुल वाले, तो कलर ऑर्डर के हिसाब से उनको हम कलर वाला और भी देते एक हैं। जो ओम जो बनाया है भाई साहब ने, वो देखिए कितना खूबसूरत बनाया, दीवार पे लगा हुआ है। और ये तो साथियों, जैसे कि हम लोग यहाँ पहुंचे, अंकित जी ने इसके बारे में बताया, अपनी यात्रा के बारे में बताया, और अपने जो भी उनके जो उत्पाद हैं उनके बारे में बताया। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अगर आप जितना शेयर कर सकते हैं, तो इसको शेयर करना भी एक गौ माता की सेवा का ही पुण्य आप लोगों को मिलेगा। और इसके बारे में जितना भी कहा जाए, यानी जब तक आप सम्मान नहीं करोगे, प्राकृतिक कृषि करने वाले का उत्पाद का सम्मान नहीं होगा, गौ माता की सेवा करने के उत्पाद का सम्मान नहीं होगा, तो तब तक मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये जितने भी प्रोडक्ट हैं आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, यहाँ आकर के देख भी सकते हैं। मैं दोबारा से बता देता हूँ, जिला शामली, कस्बा थाना भवन के बराबर में ही कुतुबगढ़ नाम से एक गाँव है, उसमें अंकित जी का निवास स्थान है। और मैं अंकित जी से चाहूंगा कि वो अपना फोन नंबर बता दें, अगर कोई आदमी इस पर संपर्क करना चाहे तो वो संपर्क कर सकता है। जी, मेरा मोबाइल नंबर में 98 97 96 4773 9897964773। बहुत बहुत धन्यवाद जी।